प्रकाश चंद्र चोपड़ा कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस राजसमंद के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको इस कंपटीशन के युग में आपको कुछ कहना चाहता हूं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो आपकी जीत होगी। तो अपन आज हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम अपन विकारी शब्द की ओर चलते हैं। विकारी शब्द यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है तथा लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अपन शब्द में पढ़ेंगे, शब्द विचार में इसके बारे में विस्तृत बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं विकारी शब्द, यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है तथा लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ऐसे उठेगा एक कि यानी वे शब्द जो विकारी शब्द तो है, यानी वे शब्द जो विकारी शब्द तो है परंतु लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज अपन संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा सम, धन, ज्ञा व्यंजन संधि है। आगे अपन संधि के बारे में बातें करेंगे। अभी अपन यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते। सम, धन, ज्ञा। सम संस्कृत का उपसर्ग है। सम संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण रूप से शुद्ध। पूर्ण रूप से शुद्ध। ज्ञा का अर्थ होता है जानना या धारण करना। जानना या धारण करना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का नाम या सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द। सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द। संज्ञा बात करते हैं। संज्ञा आप इस प्रकृति में किसी भी चीज को देखते हैं। आप इस प्रकृति में किसी भी चीज को देखते हैं या महसूस भी करते हैं या अनुभव भी करते हैं, तो वो अपने आप में एक संज्ञा है। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है। मार्कर भी क्या है? एक संज्ञा है। सामने एक व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक क्या है? संज्ञा। आप मुझे देख रहे हो, मैं भी एक क्या हूं? संज्ञा। आप किसी भी चीज को देखेंगे
आप उस चीज को जानते भी है या नहीं भी जानते हैं, या आप महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक संज्ञा है। एनसीईआरटी के आधार पर अपन चलते हैं। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा कहती है, परिभाषा कहती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। एनसीईआरटी की परिभाषा के आधार पर संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्राणी जैसे सीता, मोहन, प्रकाश। वस्तु पंखा, मार्कर। स्थान राजसमंद, जयपुर, आगरा। अवस्था बचपन। गुण मिठास, खट्टास। दशा गरीबी, अमीरी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं सामान्य रूप में संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य रूप में संज्ञा के 3 प्रकार या भेद होते हैं। मुख्य रूप से या अर्थ की प्रधानता के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य रूप में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मुख्य तथा अर्थ की प्रधानता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। बात करते हैं अपन। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें एक का बोध कराएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका एक ही नाम हो, एक ही घटना हो, एक ही विशेष हो, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इस संसार या प्रकृति में अनेक का बोध कराएगी, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला प्रकार समुदायवाचक या समूह जातिवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूह जातिवाचक संज्ञा यानी पूरे समूह या वर्ग का बोध कराएगी, तो उसे समुदायवाचक या समूह जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा प्रकार द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थ जातिवाचक यानी वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, तो उनको द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, यानी कोई सी भी चीज है, कोई स्थान भी घेर रही है, तो भी वो द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो हमें
जिसकी अस्तित्व की गणना व कल्पना आप नहीं कर सकते हैं तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अपन एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें एक का बोध कराएगी। किसका बोध कराएगी? एक का बोध कराएगी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। एनसीईआरटी की परिभाषा कहती है कि वे संज्ञा शब्द जो विशेष स्थान, घटना, विशेष स्थान, घटना, प्राणी आदि के नाम का बोध कराया जाता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे अपन बात करते हैं। पहला प्रकार प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम जैसे सीता, राम, मोहन आदि। यानी एक का बोध करेगी, यानी नाम विशेष का बोध कराएगी तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी प्राणियों के नाम जैसे सीता, राम, मोहन आदि। जैसे दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम हिंदी में कितनी दिशा होती है? 10 दिशा होती है। कितनी दिशा होती है? 10 दिशा। जैसे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन उठने लायक है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है, और पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है, और पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है, और उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है विना। क्या याद रखना है? विना। VINA। तो उत्तर और पूर्व की मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा? ईशान। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा? ईशान। और पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा? आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा? नेत्रीय। और उत्तर और पश्चिम की मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा? वायु। आकाश की ओर जाने वाले दिशा को क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? बताइए हमें। अधोगामी। पाताल की ओर जाने वाली दिशा को क्या कहेंगे? अधोगामी। आगे अपन बात करते हैं ऐतिहासिक युद्धों के नाम। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बयाना का युद्ध आदि। जैसे दिनों व वारों के नाम। जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। जैसे हिंदी व
अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। जैसे घोड़े का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था जैसे चेतक। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा आदि। जैसे हाथियों के नाम राम प्रसाद, हवाई, मर्दाना, लूना आदि। जैसे रेलगाड़ी का नाम मेवाड़ एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस आदि। जैसे नदियों के नाम चंबल, घाघरा, घग्गर आदि। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बता दूं? जैसे समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब सागर आदि। जैसे देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। राज्य विशेष का नाम जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी आदि। जैसे समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले तो संज्ञा आप किसी भी प्रकृति में किसी भी चीज को देखते हैं या अनुभव भी करते हैं तो वो अपने आप में एक संज्ञा कहलाती है। बात कर रहे थे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा इस संसार या प्रकृति में हमें एक नाम विशेष का ही बोध कराएगी, यानी एक का ही बोध कराएगी, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समुद्र का तल तो आ जाता है परंतु ज्ञान का कोई तल नहीं आता है। तो जहाँ पर हमें
एक का बोध कराएगी, यानी एक प्राणी विशेष, एक घटना विशेष का बोध कराएगा तो हमें वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, घटना के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराया जाता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा अनेक का बोध कराएगी, यानी इस पृथ्वी पर या प्रकृति पर कोई चीज अनेक का बोध कराएगी तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराएगी तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बात करते हैं अपन प्राणी, लड़का, लड़की, मनुष्य, भैंस, बकरी आदि। लड़का, लड़की, मनुष्य, भैंस, बकरी आदि। लड़का और लड़की के नाम होते हैं, मनुष्य के भी नाम होते हैं। भैंस और बकरी की नस्ल होती है, नस्ल के आधार पर संज्ञा की पहचान की जाती है। जैसे वस्तु, पंखा, टेबल, साबुन, घी, छाछ आदि। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला प्रकार होता है समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूह जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार समुदायवाचक या समूह जातिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा। अपन संज्ञा के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।